हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और मैं यहाँ बैंक निफ्टी में स्कैल्प करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। अभी तक तो मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं और मैं इस बैंक निफ्टी की कॉल साइड पे एक छोटा सा स्कैल्प ढूंढ रहा हूँ और मुझे एक सही पॉइंट लगता है। और ठीक है, मैंने 30 क्वांटिटी ले ली है यहाँ पे, मतलब 2 लॉट्स इन बैंक निफ्टी इन अ कॉल साइड। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर चले जाए और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस तकरीबन 10 या 11 पॉइंट्स का होगा, बस उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 2 लॉट पे 300 या 300 का स्टॉप लॉस और मैंने लिया है 372 पे यहाँ पे। ठीक है, तो वेट करते हैं। मैं इसका लॉजिक भी समझाता हूँ मैं यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया मैंने। एक बहुत ही क्लासिक प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है। और अभी देख सकते हैं ऑलरेडी 200 300 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 400 का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे। तो ये होगा मेरा जो रेसिस्टेंस, पहला रेसिस्टेंस। और अगर मैं और देखूँ तो यहाँ भी एक और रेसिस्टेंस है, तो ये मेरा सेकंड टारगेट बन सकता है। तो मैं मूवमेंट के हिसाब से देखता हूँ कि मैं पहला टारगेट से एग्जिट करूँ या सेकंड टारगेट। ठीक है, अभी तो ग्रीन कैंडल आ रही है, तो मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो सोचा था मैं उसे घटा कर इस कैंडल के नीचे रख सकता हूँ। तो 367 पे मैं स्टॉप लॉस मैंने लगा दिया है ऑलरेडी और 367 मैंने लिया 372 पे, मतलब मेरा होगा सिर्फ 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बहुत ही अच्छा स्कैल्प है, 2 लॉट पे बस 150 रुपये का मेरा मैक्सिमम लॉस होगा यहाँ पे। बहुत ही अच्छा है और मैं इसी ट्रेड में देखता हूँ। हालांकि अभी तो एक रेड कैंडल दिखा रहा है विच इज़ नहीं होना चाहिए था, इसके आगे एक ग्रीन कैंडल ही दिखाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल है और मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है अपना। अगर मैं इस ट्रेड का लॉजिक बताऊं, बहुत ही सिंपल है। ये हुआ लेफ़्ट शोल्डर, ये बना हेड और ये बन रहा है राइट शोल्डर। ये क्लासिक प्राइस एक्शन पैटर्न है जिसे कहते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। और आपको पता है कि ये पैटर्न ब्रेकआउट पे क्या होता है, यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है और मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है, राइट? ऐसा वाला ब्रेकआउट होता है। तो उसी ब्रेकआउट का मैंने एडवांटेज लिया, थोड़ी अर्ली एंट्री की, क्योंकि मैं जनरली अर्ली एंट्री करता हूँ और मैं ब्रेकआउट पे निकल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ एक बस ब्रेकआउट हो जाए, एक बड़ी सी कैंडल बन जाए और मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। ये बहुत ही वाइड टारगेट और ये हमारा बेसिक टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, इसको मूवमेंट करके यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ठीक, तो इसी ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन करके मैंने इस ट्रेड में एंट्री की है, क्लासिक प्राइस एक्शन पैटर्न। ठीक है, तो अब वेट करते हैं, अभी ब्रेकआउट की ओर तो जा रहा है। जैसे अगर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ये लग तो रहा है कि ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कैंडल्स जो है, बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है और ज़्यादा ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पे, विच इज़ अ साइन ऑफ ज़्यादा बाइंग यहाँ पे हो रही है, राइट? तो ठीक है, देखते हैं ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली होता है या नहीं। ऑलरेडी हम यहाँ पे 600 के प्रॉफिट में आ गए, मैंने ऑलरेडी अपना एसएल तो हटा दिया। ठीक है, ब्रेकआउट होगा, अभी हुआ नहीं ब्रेकआउट। ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ, जो कि ये मेरा टारगेट 1 है। एक स्कैल्पर को यहाँ निकल जाना चाहिए और 600 का प्रॉफिट लेके मैं निकल सकता हूँ, पर मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक अच्छा सा ब्रेकआउट ऑन द फ्यूचर्स चार्ट। जैसे हमने वो पैटर्न बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में यहाँ पे हमने देखा, ये ब्रेकआउट होना चाहिए। ये ब्रेकआउट जैसे ही होगा, एक बड़ी कैंडल या मीडियम साइज कैंडल दे देगा, मैं वहाँ पे एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी भी पॉजिटिव साइन है, मैं वेट करता हूँ इस ब्रेकआउट का। अगर लॉस हुआ भी मेरा सिर्फ 150 का लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं। और क्योंकि हम इतना दूर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं शायद टारगेट 2 जो अपने प्रीमियम चार्ट पे टारगेट 2 है, वहाँ पे मैं निकलने की कोशिश करता हूँ। ओके, ब्रेकआउट होने वाला है और ऑलमोस्ट टारगेट 2 की ओर जा रहा है। अभी 800 का प्रॉफिट है, 900 का प्रॉफिट, शायद मुझे समवेयर अराउंड 1000 रुपीज़ मिल जाएगा इस ट्रेड में। ये इस ब्रेकआउट में उतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जनरली इतने बड़े पैटर्न के बाद एक बड़ी कैंडल आना चाहिए। जनरली ऐसी बड़ी कैंडल्स पे मैं एग्जिट करता हूँ, पर उतनी बड़ी कैंडल्स आ नहीं रही है, बहुत ही धीरे। ओके, मैं यहाँ पे एग्जिट कर, डन डन डन, एग्जैक्टली अपने टारगेट 2 पे मैंने एग्जिट कर दिया है, राइट? ओके, ठीक है, ब्रेकआउट भी बहुत धीरे है, बट मेरी एग्जिट हुई
ओके, 1214 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। और अगर ऑर्डर्स देखूँ तो 372 पे एंट्री और 413 पे एग्ज़िट, अराउंड 42 पॉइंट्स का प्रॉफिट, 42 पॉइंट्स कैप्चर किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि एग्जैक्टली टारगेट 2 जो हमने सेट किया था, वो टारगेट 2 से वो रेसिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। मेरा ये टारगेट 1 था और मैंने जो टारगेट 2 यहाँ लगाया था, टारगेट 2, ठीक है, टारगेट 2 एग्जैक्टली टारगेट 2 से रेसिस्टेंस ले रहा है। तो एक स्कैल्पर के एज अ स्कैल्पर बहुत ही अच्छी एग्जिट हुई। एंट्री भी मैंने बॉटम पे ली थी, तो काफ़ी अच्छा है। 1214 का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में, और इस ट्रेड में मैंने सिर्फ 10,000 लगाए थे, ठीक है। 10 या 11,000, क्योंकि 372 30 या मतलब अराउंड 2 लॉट्स, मतलब समवेयर अराउंड 11,000, सिर्फ 11,000 पे 1200 का प्रॉफिट, बहुत अच्छा था। मैं शायद देखता हूँ अगर कोई और अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ट्रेड करता हूँ, वरना मैं यहीं पे रोक दूँगा, ठीक है। ये फिर भी जो चार्ट पैटर्न है, ये अभी भी अच्छे से ब्रेकआउट दिया है इसने। मुझे लगता है ये आगे पैटर्न फॉलो करेगा और ऊपर जाएगा ही, ठीक है। इसको ऊपर जाना ही है, पर एक स्कैल्पर इतना वेट नहीं कर सकता, उसे एक या दो बड़ी कैंडल्स दिखे उसे एग्जिट करना पड़ता है। तो स्कैल्पर को इतना वेट नहीं करना चाहिए। एज अ स्कैल्पर एग्जिट बहुत अच्छी हुई, सो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। मैं आगे देखता हूँ और कोई सेटअप मिलता है तो अपडेट करता हूँ। जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स का जो पैटर्न था उसे ब्रेकआउट किया, ओके। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर रीटेस्ट हुआ उसी लाइन पे, देन उसके बाद एक वन साइड रैली, ओके। जो मार्क किया था रेसिस्टेंस वहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह ब्रेकआउट देकर यहाँ पे अभी रेसिस्टेंस टच कर रहा है, तो यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है। बहुत ही परफेक्ट ये ट्रेड हो सकता था अगर मैं एक इंट्राडे ट्रेडर होता, जहाँ पे मैं ट्रेड लेकर एक स्टॉप लॉस रखता और पूरा टारगेट अचीव करता। पर ये स्कैल्पर के लिए ऐसा सूट नहीं होता है। स्कैल्पर ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कैंडल्स के लिए वेट करता है, 2-3 मिनट 4 मिनट वेट करता है, बस, उससे ज़्यादा नहीं। इतना लॉन्ग होल्डिंग एक स्कैल्पर से नहीं होगा। बट जो भी है, एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट थी, बहुत ही अच्छी एनालिसिस थी। एंड यही होता है प्राइस एक्शन। जब आपको प्राइस एक्शन पता है तो सब सही हो जाता है, ठीक है। और मैंने और कोई ट्रेड्स नहीं लिए, शायद मैं यहीं पे बंद कर देता हूँ। जो मूव्स आने थे वो सारे हो चुके हैं मार्केट में। मैं आज के लिए यहीं क्लोज करके अपना ट्रैकर अपडेट करता हूँ। आज की ट्रैकर एंट्री मैंने अपडेट कर दी है। आज का जो प्रॉफिट हुआ वो है 1214, और जो कि बनता है अराउंड 5.9%। और इसको मिला के इस मंथ का ओवरऑल प्रॉफिट 11% बन रहा है। तो ठीक जा रहा है अभी तक। मेरे जो भी प्रॉफिट्स है वो अच्छे आ रहे हैं, और लॉसेस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम लॉसेस हो। तो अभी तक के लिए तो सब ठीक चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी जर्नी को देखिए कैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। अगर आपको इस ट्रैकर में इंटरेस्टेड है, अगर आपको ये ट्रैकर चाहिए आपके कैपिटल को ट्रैक करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेजता हूँ अपने टेलीग्राम का, जहाँ से आप ये ट्रैकर डाउनलोड कर सकते हो पिन मैसेज से। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।